हेलो बच्चा पार्टी, आज अपन स्टडी करने वाले हैं। अपने की पॉइंट्स है इलेक्ट्रॉन्स, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड चार्जिंग। ओके, आज अपने 2 की पॉइंट्स है जिसके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। पहला की पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर responsible for charged a body या charged a body, right? Only electrons are responsible for charged a body. किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, केवल इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल है। यदि कोई भी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता होगा गिलबर्ट ने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। 2 बॉडीज हैं, रबिंग किया आपने, रबिंग किया तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला गया। ओके, तो बताइए एक पे पॉजिटिव आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो बताइए पॉजिटिव और नेगेटिवली यहाँ रेस्पॉन्सिबल कौन है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिससे चले गए उस पर पॉजिटिव आ गया, जिसके पास चले गए उसके पास नेगेटिव आ गया। प्रोटॉन्स का यहाँ कोई भी रोल नहीं है। ओके, तो आप क्या बोलोगे कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ए बॉडी, नॉट प्रोटॉन्स इसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रोटॉन्स बिल्कुल भी नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है किसी भी बॉडी के चार्जिंग के लिए। ठीक है, क्यों प्रोटॉन्स क्यों नहीं है, बिकॉज there is difficult to take protons out from nucleus. Okay, only electrons are responsible for charge the body, not protons, because there is difficult to take protons out from nucleus. Okay, कि protons होते हैं वो टाइटली बॉन्डिंग, अच्छी तरीके से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। ओके, protons are tightly bond in nucleus, so there is difficult to take protons out from nucleus. Okay, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए उनको बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसी भी बॉडी के चार्जिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, केवल इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल है। ओके, और इसे क्या कहते हैं, इसे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक पॉइंट हो गया अपना, एक की पॉइंट हो गया
कि दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी आप अच्छे तरीके से समझ गए कि किसी भी बॉडी के लिए उत्तरदायी कौन है, किसी भी बॉडी के चार्जिंग के लिए उत्तरदायी कौन है, केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है। किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो पॉजिटिव चार्ज हो गई बॉडी, जहाँ चले गए वो नेगेटिव चार्ज हो गई। यहाँ प्रोटॉन्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो किसी बॉडी से ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता प्रोटॉन्स बॉडी से ट्रांसफर? क्योंकि प्रोटॉन्स आर टाइटली बॉन्ड इन न्यूक्लियस, देन देयर इज डिफिकल्ट टू टेक प्रोटॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से इसके लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर अपन स्टडी करेंगे चार्जिंग के बारे में। किसके बारे में स्टडी करेंगे? चार्जिंग के बारे में। आखिर ये चार्जिंग होता क्या है? चार्जिंग का मतलब क्या है? देयर इज ए प्रोसेसिंग ऑफ चार्ज ए बॉडी। ये एक प्रोसेसिंग है, आवेशन। किसी बॉडी को अपन चार्ज करते हैं तो ये जो प्रोसेसिंग है चार्ज करने वाली, दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। तो आप क्या लिखोगे बताइए? चार्जिंग में क्या लिखोगे? द प्रोसेसिंग ऑफ the processing of charged a body. The processing of charged a body called charging. किसी बॉडी को चार्ज करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? चार्जिंग कहलाती है। There are 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को 3 टाइप से चार्ज किया जा सकता है, इसलिए चार्जिंग के कितने टाइप्स हुए? 3 टाइप्स हुए। कौन कौन से हैं? पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा भी आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। दूसरा क्या है? चार्जिंग बाय कंडक्शन, कॉन्टैक्ट। कंडक्शन या क्या बोल सकते हो? कॉन्टैक्ट के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो? किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तीसरा क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा भी आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ओके, वापस से रिपीट करता हूँ एक बार लेक्चर को, कि आज अपन स्टडी कर रहे हैं। पहला की पॉइंट है अपना एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा है अपना चार्जिंग। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती है वो क्या होती है कि जो ना ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज बॉडी। किसी भी बॉडी के चार्जिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? केवल इलेक्ट्रॉन्स है, नॉट प्रोटॉन्स, बिकॉज देयर इज डिफिकल्ट टू टेक प्रोटॉन्स आउट फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स को बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बिकॉज प्रोटॉन्स आर टाइटली बॉन्डेड इन न्यूक्लियस। ठीक है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, फिर बात करते हैं चार्जिंग की, कि चार्जिंग क्या होता है? किसी भी बॉडी को चार्ज करने की एक प्रोसेस होती है। कैसे आप चार्ज कर रहे हो उस बॉडी को, तो इस प्रोसेस को चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी को 3 टाइप से आप चार्ज कर सकते हो, चार्ज उसे दे सकते हो 3 टाइप से, बाय फ्रिक्शन, बाय कॉन्टैक्ट या कंडक्शन, बाय इंडक्शन। इसलिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्जिंग। आज अपन स्टडी करेंगे केवल 2 प्रोसेस के बारे में। 2 प्रोसेस कौन सी है? फ्रिक्शन एंड और कंडक्शन के बारे में अपन क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक है सबसे फर्स्ट वो आ गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन के द्वारा किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है, इसमें अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है? घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण विद्युत की। ओके, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होती है? तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डेफिनेशन लिखता हूं कि द प्रोसेस ऑफ चार्ज ए बॉडी बाय फ्रिक्शन called charging by
फ्रिक्शन। ओके, कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने की प्रोसेसिंग, घर्षण द्वारा आवेशन। ओके, वो प्रोसेस जिसमें आप बॉडी को चार्ज कर रहे हो, किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा, रगड़ के आप उस बॉडी को चार्ज कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज कर, द प्रोसेस ऑफ चार्ज ए बॉडी बाय फ्रिक्शन के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हो, कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की क्या हो गई, अपने पास डेफिनेशन हो गई। ठीक है, हाँ, तो देखिए इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज उत्पन्न होता है, किसी बॉडी पर चार्ज आता है फ्रिक्शन के द्वारा, वो कैसे आता है। when two objects are rubbed against each other, दो ऑब्जेक्ट्स को आपने रगड़ा, ठीक है, then electrons from a atom, electrons from atom of a object या body of a object got to, then electrons from atom of a object go to other object। मेरी बात समझ में आई। अपन पढ़ रहे हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, उनको मैंने क्या किया, रब्ड किया तो क्या हुआ बताइए, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए और दूसरे बॉडी पर क्या हो गए, चले गए। ठीक है, तो बताइए एक बॉडी से चले गए, एक बॉडी से चले गए, दूसरी बॉडी पर चले गए, एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी पर चले गए, तो क्या होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक ने इलेक्ट्रॉन का क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट पर तो क्या हो गया, डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, और एक ऑब्जेक्ट पे क्या हो गया, एक्सेस हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, तो आप क्या लिखोगे, इधर आपने उतार लिया होगा, इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, मिटा दूं, हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा कि therefore deficiency of electrons, electrons की वर्दी on a objects and axis of electrons on other object। एक ऑब्जेक्ट पे क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी क्या हो गई, कमी हो गई, और एक ऑब्जेक्ट पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। राइट, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट पे चला गया, तो एक पे क्या हो गई, कमी हो गई, और दूसरे पे क्या हो गई, वृद्धि हो जाती है।
इस प्रकार से क्या हुआ, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो एक बॉडी पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और एक बॉडी पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो मैंने क्या लिखा, देयरफॉर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए बॉडी, ओके, वाइल कब, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो जाती है। ओके, ये मैंने पॉइंट लिख दिया, ठीक है। और इधर मैंने क्या लिखा था, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर देन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम ऑफ ए ऑब्जेक्ट गो टू अदर ऑब्जेक्ट। आपको बता दिया था कि दो ऑब्जेक्ट उनको रब्ड किया आपस में, रब्ड किया तो बताइए क्या हुआ, जब रब्ड किया अपन ने तो क्या हुआ, एक से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, दूसरे पे चले गए, और जिससे निकले उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिस पर चले गए उस पर क्या गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से अपन फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग कर सकते हैं, किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता है अच्छे तरीके से, मैं यहाँ लिखता हूँ क्या कि विच ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ना इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा, ऑब्जेक्ट विच गेन इलेक्ट्रॉन्स इज चार्ज negatively and ऑब्जेक्ट जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया वो तो क्या हो गया, नेगेटिवली, एंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम ए, इसको मिटा देता हूँ, उतार लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा दो, चलो मिटा देते हैं इससे। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी देन बॉडीज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। आपको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया वो नेगेटिवली हो गई, और जिसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया वो पॉजिटिव हो गई। इसको किसने बताया था, साइंटिस्ट गिलबर्ट एक्सप्लेन, घर्षण के द्वारा जो आवेशन है उसको साइंटिस्ट गिलबर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा बताया था। आपको पता है ग्लास, सिल्क वाला, एबेनॉइट और फर वाला, उससे तो मैं क्या लिखूंगा, साइंटिस्ट गिलबर्ट एक्सप्लेन चार्जिंग बाई फ्रिक्शन बाई दियर एक्सपेरिमेंट्स। अपने प्रयोगों के द्वारा साइंटिस्ट गिलबर्ट ने ये बात बताई थी। साइंटिस्ट गिलबर्ट एक्सप्लेन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बाय दियर एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट गिलबर्ट ने अपने प्रयोग से इस घर्षण द्वारा आवेशन को बताया था, जो आपको पता है अच्छी तरीके से। एक ग्लास था, ओके, एक साइड क्या था, सिल्क था, और दोनों में क्या किया था आपने, रबिंग की थी। तो एक पे ग्लास पे पॉजिटिव आया था, सिल्क पे नेगेटिव आया था। दूसरी साइड क्या था, एक साइड आपका एबोनॉइड था, ये आपका एबोनॉइड है और ये फर है। दोनों के बीच में आपने जब रबिंग की थी तो एबोनॉइड पे नेगेटिव आया था, फर पे पॉजिटिव आया था। तो ये गिलबर्ट का था। तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ही है कि फ्रिक्शन के द्वारा, रबिंग मतलब घर्षण, फ्रिक्शन के द्वारा बॉडीज पर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। फ्रिक्शन के द्वारा बॉडीज पर क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और इसको किसने समझाया था, साइंटिस्ट गिलबर्ट एक्सप्लेन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बाय दियर एक्सपेरिमेंट्स। ओके, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इससे पहले मैंने आपको पॉइंट बता दिया अच्छे तरीके से। ऑब्जेक्ट विच गेन इलेक्ट्रॉन्स इज चार्ज नेगेटिवली, और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी इज इट पॉजिटिवली चार्ज।
ठीक है। और ये आपको बता दिया था मैंने कि वापस से बता रहा हूँ एक बार, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कि कोई आपने दो ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट लेके आपने रबिंग किया था, रबिंग करने से क्या हुआ था बताइए, रबिंग करने से क्या हुआ था, एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले गए, एक पे कमी दूसरे पे क्या हो गई अधिकता, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया उस पे नेगेटिव चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो कि रबिंग के द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा बॉडी को आप चार्ज कर सकते हो। बस इतना ही इसमें मैंने आपको बताया है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन चार्जिंग में, चार्जिंग बाई कंडक्शन सेकंड, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है चार्जिंग बाई कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा आपको क्या करना है, चालन के द्वारा आपको चार्ज करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे, when a charged conductor brought in contact with uncharged conductor, then same charge is spread both conductor, ठीक है। when a charge conductor, देखिए आप, ये क्या था, ये एक प्रकार का अनचार्ज कंडक्टर है। कौन सा है बताइए, ये अनचार्ज कंडक्टर है, राइट। इसको मैंने क्या किया, इसके पास ये एक दूसरा कौन सा है मेरे पास, ये दूसरा मेरे पास जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है आपको, ये चार्ज कंडक्टर है, राइट। इधर आता हूँ, मिटा दूँ, उतार लिया होगा आपने, मिटा दूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, तो देखिए क्या हुआ, जब आपने क्या किया, इसको अनचार्ज जो कंडक्टर है इसके संपर्क में आप जब चार्ज कंडक्टर को लेकर आ गए तो जो आपका चार्ज था वो क्या हो गया, सेम चार्ज स्प्रेड हो गया, पूरे दोनों पर हो गया। क्या हो गया, दोनों पर हो गया। अब आप दोनों को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। दोनों को आपने जब अलग अलग किया तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वो है ए, ये चार्ज बी, चार्ज कंडक्टर, ये अनचार्ज, ये चार्ज वाला, ये ए बी, ये ए और ये बी। अब देखिए ए यहाँ कैसा था, अनचार्ज था, यहाँ ए कैसा है, चार्ज हो गया। किसके द्वारा हुआ, जब चार्ज कंडक्टर को इसके कांटेक्ट में लेके आए, दिस प्रोसेसिंग, ये यहाँ क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। तो इसको आप बोलोगे चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट या चार्जिंग बाय कंडक्शन या चार्जिंग बाय कांटेक्ट। मेरी बात समझ गए आप। किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के टच कर दीजिए तो जो चार्ज बॉडी पर जो चार्ज था वो चार्ज उसके ऊपर स्प्रेड हो जाएगा अनचार्ज पे, और वो भी क्या हो जाएगा, वो बॉडी भी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। ओके, मेरी बात समझ गए आप। ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन, या क्या बोल सकते हो आप, चार्जिंग बाय क्या हो गया आपका, कांटेक्ट हो गया। ओके, तो इस प्रकार से इस लेक्चर में, ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में अपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्जिंग पढ़ी थी। चार्जिंग में अपन केवल दो ही पढ़ी है, एक आपने पढ़ा था बाय फ्रिक्शन
और एक आपने पढ़ा था बाई कंडक्शन। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा, बहुत शानदार, यदि आपको बहुत ही मज़ा आया, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ओके स्टूडेंट।